हेलो एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। तो लास्ट डे में मैंने आपके साथ एक लेवल डिस्कस किया था जो कि 18,262 का था, और मैंने आपको बताया था कि 18,262 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक लेवल है जहाँ पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है। इतना मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिले। तो मैंने बताया था कि हो सकता है ये थोड़ा नीचे आकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, बट आज का इनका अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था आज का ओपनिंग। इसने ठीक इसी लेवल के ऊपर ओपन हुआ था 18,262 के ऊपर, और इसी लेवल को इसने सपोर्ट बनाकर फिर ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा ट्रेड भी लिया था और मैं आपको दिखाऊंगा वो ऑप्शन का चार्ट में जो ट्रेड लिया हुआ था। तो सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं एक बार। तो मैंने आपको बताया था 18,262 का लेवल जो कि सपोर्ट है, एक जोन बताया था। इसके नीचे भी एक लेवल है और यहाँ से ऊपर का जो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 18,400 से लेकर 18,442 का एक रेंज है यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी 50 को। और वहाँ से अगर कोई सिम्टम दिखाई देता है नीचे आने का, कोई भी बेयरिश साइन दिखता है तो हम वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमें सिम्टम देखने के लिए नहीं मिला है तो कि हम निफ्टी को सेल करेंगे। कुछ यहाँ से चलते हुए आया था, इस जगह पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर नीचे आकर फिर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था, तो इस वजह से हमने सेल नहीं किया आज यहाँ पर। और मॉर्निंग में हमने इसको बाई कर लिया था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं तो कल हम क्या कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने आपको रेंज बताया था रेजिस्टेंस का, ये अभी तक टूटा नहीं है और ये 18,442 के नीचे ही आज में क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसके ऊपर अगर निकलता भी है, अगर हम इसके ऊपर बाई करने के लिए भी जाए तो यहाँ पर एक लेवल है 18,500 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस लेवल पे आकर ये फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। सॉरी। सो प्लान ये ऐसा रहेगा मेरा कि अगर ये कल का दिन में इसका ओपनिंग अगर 18,400 के नीचे ओपन होता है तो मैं यहाँ से इसको फिर से शॉर्ट साइड के लिए मैं देखूँगा निफ्टी 50 को कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है और 18,500 के आसपास ओपन होता है, अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से हम एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं पर भी ओपन होकर अगर एंड होते होते क्लोज होते होते 18,442 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो निफ्टी 50 हो सकता है फिर से ये अपना अप मूव को कंटिन्यूशन कर सकता है, यानी कि कंटिन्यूशन मोड में जा सकता है फिर से। जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिट्रेसमेंट में आ चुका है, तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट फेल हो जाए और ये फिर से अपना अपसाइड का मूवमेंट को कंटिन्यू करे। तो देखते हैं कल किस तरह से ओपन होता है निफ्टी 50 और उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग ये होगा कि हम फिलहाल तो सेल ऑन राइस का थिंकिंग लेके ही चल रहे हैं कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस पर हमें कोई भी वीकनेस दिखाई देता है तो हम वहाँ पर निफ्टी को सेल कर देंगे। तो 1 सेकेंड, सॉरी। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि अगर ये 43,096 यानी कि लास्ट ये जो ट्रेडिंग सेशन था इसके नीचे अगर निकलता है तो ही हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम किसी रेजिस्टेंस पर अगर मिलता है तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे। और रेजिस्टेंस मैंने बताया था आपको 43,400 से लेकर 43,500 का एक रेंज है। तो आप देख सकते हो आज के दिन में कुछ इसके अंदर ही पूरा दिन ट्रेड किया था और क्लोज होते होते 43,400 के ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो अब देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ओपन होता है, क्योंकि 43,500 का ये जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक ये इसको हम बाय करने के लिए नहीं सोच सकते। और कल अगर इसके आसपास ही ओपन होता है 43,500 को रेजिस्टेंस बनाता है या फिर 43,400 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तब
काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। हम यहाँ से सेल करके चल सकते, और यहाँ से ये जो लो था ये लो भी कल के दिन में टूट सकता है अगर ये 43,000 के नीचे ओपन हो जाता है तो। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो हम देखेंगे कोई ना कोई रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उस रेजिस्टेंस पर हम सेल करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर व्यू कल के दिन के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए एक बार मैं आपको मेरा ऑप्शन का चार्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन का चार्ट है निफ्टी का, आप देख सकते हो 18,252। एक मिनट में आपको दिखाता, एक कलर क्यों चेंज हो जाता है, सॉरी। ओके, सो 18,252 का मैंने कॉल को बाय किया था। सो अब देखोगे तो मेरा जो बाई प्राइस था 131.75, यानी कि जब यहाँ पर कुछ इस कैंडल पर मेरा एंट्री बना था। अब अगर देखोगे निफ्टी को 3 मिनट में, तो कुछ इसी तरह का इसने बिहेवियर दिखाया हुआ था। तो जैसे ही निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, तभी मैंने इसको बाय कर लिया था यहाँ पर। और मेरा जो इनिशियल मैंने अपना टारगेट डिसाइड करके रखा था वो कुछ इस एरिया लेवल पर था, जो 184.40 का था। बट यहाँ पर इससे पहले ही मैं बुक कर लिया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस के जैसा मुझे लग रहा था। स्पॉट में भी जब मैंने देखा तो वहाँ पर भी एक लेवल था जो मुझे लग रहा था कि हो सकता है वो रेजिस्टेंस बन के फिर प्राइस को नीचे लेके आ जाए। तो इसी वजह से जब यहाँ पर ये नीचे आया, नीचे चला आया, तो मैंने अपना जो टारगेट था उसको रिवाइज करके 170.95 में डाल दिया था। तो फिर ये जब ऊपर गया तो कुछ इस कैंडल पर, शायद इस कैंडल पर होगा, इसी कैंडल पर मेरा जो टारगेट था वो हिट हो गया था। तो फिर ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पर रिटर्न मुझे मिल गया था। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही ट्रेड था ये 18,250 का कॉल में। बट मेरा एक्सपेक्टेशन 184 का था। ठीक है, नेवरदलेस 30% मुझे मिल गया मेरे इन्वेस्टमेंट पर।